हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज क्या हुआ, दोपहर में हम रेस्ट कर रहे थे। तो भाई एक आधा घंटा 1 डेढ़ घंटा रेस्ट करते हैं। लेकिन हमने सोचा क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि जब रेस्ट होता है वो हम जब 10-15 मिनट लेट जाते हैं तो मेरी बॉडी अच्छे से रिलैक्स कर लेती है। फिर उसके बाद हम बोर होने लगते हैं, या तो फ़ोन चलाते या तो टीवी देखते हैं। तो हमने कहा कि चलो टाइम वेस्ट क्यों करना टीवी और फ़ोन में, क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। तो हम आ गए अपना ये भगवान वाले कमरे में। तो पहले तो ये स्टोर रूम हुआ करता था, ये मेरे किचन से ही अटैच है। तो इसमें ना ये सामने जो कर्टेन पड़ा है ना, इसमें के पीछे सामान है, भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो अब क्या होता था, पूजा वाला कमरा ऊपर था। फिर हम सुबह सुबह पूजा करने ऊपर जाते थे, हस्बैंड नीचे, आवाज़ मतलब ऊपर ही। तो पहले बेडरूम भी ऊपर हुआ करता था, बेडरूम ऊपर ही सोते थे। लेकिन फिर नाश्ता बनाने नीचे बड़ा हौच पौच हो जाती थी, जिसकी वजह से फिर पूजा का कमरा, बेडरूम, सब कुछ हमने नीचे ही कर लिया। अब गेस्ट लोगों के लिए ऊपर हमने व्यवस्था रखी है। और इधर फिर हम भगवान जी के कमरे को सही कर रहे थे। और इधर ये देखिए कर्टन के पीछे वाला मामला। और ये है मेरे किचन का ऊपर का हिस्सा। तो हमने सोचा ये है आज कि ये जो अभी हमने जल्दी में ही सारा सामान सेट किया था। तो हमने सोचा ये है कि जो भी एक्स्ट्रा थालियाँ प्लेट जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो ऊपर जो गत्ते हैं ना, वो आधे आधे भरे। हम गत्ते ना फेंकते नहीं हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बताएं हम लोग सरकारी घर में रहते हैं, तो यहाँ पर ना अलमारियाँ या तो खुली होती हैं या तो कम होती हैं। तो गत्ते रख लेने से क्या होता है, गत्तों के अंदर सामान रख कर के पैक करके रख देते तो सामान सुरक्षित रहता है। तो हमने सोचा ये जो भी सामान एक्स्ट्रा है, जो हमें लगता है यूज़ में आएगा ही नहीं, सच पूछो तो कुछ चीज़ें ऐसी जो यूज़ में ही नहीं आएंगी, तो उनको हम गत्ते में डाल डाल के ऊपर वहीं पे जो किचन की ऊपर टाड़ बनी है, हम तो लोग टाड़ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, वहाँ डाल देंगे। लेकिन उससे पहले जो सामान हटाया था यहाँ पर, तो यहाँ पे हल्की फुल्की डस्ट तो इकट्ठा हो ही जाती है। तो हमने कहा चलो डस्टिंग कर दें यहाँ पे खूब अच्छे से, ताकि पूरा साफ़ सुथरा हो जाए। और जैसे अचार है, कांजी है, ये सब भी एक्स्ट्रा नहीं बना लेते हैं, तो उसको भी यहीं रख देते हैं, क्योंकि किचन में उतनी जगह है ही नहीं और फिर बड़ा हौच पौच हो जाता है। तो इधर पूरा हमने ये वाली जो बीच वाली शेल्फ़ है इसको साफ़ करी। और ये जो नया कैसरोल है, तो इसको भी हम सोचे इसको धुलवा के अच्छे से पैक करके रख देंगे। क्या होता है, जब हमारे घर में अभी जल्दी में जब गेस्ट आए थे ना, तभी ये कैसरोल निकाले थे और फिर उसके बाद इसको ऐसे ही रख दिया, वरना किसी पैकेट में करके रखते ताकि गंदा ना हो। और ये कढ़ाई है जो मम्मी लेके आई थी, तो हमने सोचा चलो इसको भी ऊपर ही रख देते। तो अब ये वाली शेल्फ़ें हम सोच रहे हैं इस तरह के काम में लाएं, जैसे नहीं मेरे जो अभी एक्स्ट्रा बर्तन आ गए हैं और वो जल्दी जल्दी लगेंगे काम में। तो हमने सोचा है कुछ इस तरह से, कुछ डिफरेंट सोचे हैं। वो सब आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में दिखेगा। और इधर ये एक रैक थी, इसमें भी कुछ सामान था जो हमने सेट किया हुआ था, और एक बाउल सेट था, उसको पन्नी में बांध के ऊपर ही रख दिए थे। और ये टिफ़िन एक है मेरे पास, तो इसको भी ना डब्बे में पैक करके अच्छे से रख देंगे, ताकि जब यूज़ में आए ना, जब हम लोग उसको मतलब यूज़ करें तो नया नया रहे। क्योंकि इसी तरह से खुला पड़ा था तो गंदा हो रहा था। और फिर उसके बाद सारा सामान जो हमने गत्ते में पैक कर दिया था, इसको बाहर निकाल लिए थे। और ये जो मम्मी हमारे लिए बर्तन लाई थी, तो उसका पैकेट है, इसको भी उठा के बाहर ही रख लेंगे। अच्छा, जो सफाई करनी थी करने के बाद मतलब भगवान जी के कमरे में एक चौकी लगाया, वहाँ पे पोछा ओछा लगाया, सारा करने के बाद पूरा कमरा एक बार फिर से साफ़ कर देंगे। हालांकि अभी पूरी अलमारी ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, बस आज हमने मोटी मोटी सफाई कर दी है और जो सामान वहाँ पे नहीं रखना था वो हटा दिए। अच्छा, ये सब करने में एडिटिंग कर दो पता नहीं चलता, बट ये सब करने में काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी 6 बजे के तकरीबन। और इधर मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, 7 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते। तो हमने सोचा चलो
उनके आने से पहले उनके लिए ना नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि वो जब ऑफिस जाते हैं तो उनको भूख लगती है। बट क्या होता है, आजकल आते ही बोलते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बोलते चलो पहले मंदिर होके आते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, कुछ तो नाश्ता बना के तुरंत मतलब तैयारी करके रख, जब आएंगे तो क्या बोलेंगे आप खा लो। और हम तैयार भी हो गए थे, और यही भगवान जी के कमरे से ये बास्केट भी हमने खाली करके निकाल ली, इसको खूब अच्छे से साबुन से चारों तरफ अलमल लिए थे, और उसको रख दिए थे पानी नहीं छोड़ने के लिए। और बाहर आए तो दही दूध ये सब लिए थे, क्योंकि शिव जी में अर्पित करना था आज उनका, मतलब जैसे घर में हाथ से छोटा सा अभिषेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने आगे कोई व्लॉग नहीं बनाया, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो आज मेरे काम काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गए थे, क्योंकि आज ना हम काफ़ी जल्दी उठ गए थे। पहले ना बीच में अभी 7 बजे उठने लगे थे, जिससे मतलब हमें अंदर से लगता तो था कि मतलब 7 बज रहा है, कभी तो 7:30 हो जाता था। और जब मम्मी लोग थी तब तब हाँ 7 साढ़े 7 बजे हम चाय बना के, क्योंकि हस्बैंड को नाश्ता देते थे ना, तो इस तरह से। फिर उसके बाद आज लेकिन हम टाइम से 6 बजे उठ गए थे। लेकिन अब हम मेरा रूटीन ना धीरे धीरे ठीक होने लगा, अब 6 बजे उठने लगे हैं। वैसे तो हम 5:30 बजे उठते हैं, लेकिन अभी 6 बजे उठ रहे हैं। जब थोड़ी सी तबीयत और ठीक हो जाएगी फिर अपने टाइम पे आ जाएगा। और हम बड़ा मतलब टेंशन लेते थे कि मेरा पूरा रूटीन बिगड़ गया, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। और थोड़ी मतलब जैसे कपड़े तो कल ही धुल गए थे, शाम को मशीन लगाए थे ना, लगा देते हैं शाम को मशीन, तो वो सुबह ना धुले मिलते तो उसको बाल्टी में निकाल के फैला देंगे। और जो चादरें थी उनको डाल दिए थे धुलने के लिए, तो लेकिन अभी ना मशीन चालू नहीं किए थे, सिर्फ अंदर डाल दिए थे चादर, कि अभी एक दो मतलब आगे काम और हैं तो वो निकलेगा तो एक साथ ही डाल देंगे। और इधर जो डाइनिंग टेबल है इसको पूरा डस्टिंग वस्टिंग कर ले रहे थे। मतलब ये रहता है कि हाउस हेल्पर आए तो उनसे पहले मेरी सारी डस्टिंग हो जाए, वरना फिर फ्लोर और ज़्यादा गंदा होता है। एक तो वो पोछा ही बहुत गंदा लगाती हैं, और फिर डस्टिंग भी उस पर कर दो तो चीज़ें एकदम ही गंदी हो जाती हैं। और जो सामने पैकेट दिख रहा है वो ना मेरी ननद की राखी आई है अपने प्यारे भाई के लिए, तो वो कल पार्सल आया था तो वो ले लिए थे। और फिर इधर हम आ गए थे पूरा ये टीवी कैबिनेट साफ़ करने के लिए, तो मेरा हाथ ना ऊपर जाता नहीं है अच्छे से। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड के सारे अवार्ड रखे हैं, तो कुछ अवार्ड हैं, कुछ अवार्ड तो इनके ऑफिस में रखे हैं। जैसे जो ये सामने अवार्ड रखा है, ये गौरव अवार्ड है, मेरे हस्बैंड को मिला था। तो हमें डर लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि बड़ा ही नाजुक सा है। और ये भी इनको शील्ड मिली थी किसी प्रोग्राम में, मतलब कुछ तो इनकी अचीवमेंट रही होगी तभी मिला होगा इनको, तो ये भी है। लेकिन अभी ना मेरे पास इस तरह का कुछ भी है नहीं कि हम इनके सारे मतलब जो भी अवार्ड घर पर हैं वो सब हम ढंग से रख सकें, इसलिए जो जिस तरह से होता है अच्छा लगता है घर को डेकोरेट करने के लिए उस तरह से रख लेते हैं। और ये जो फ्लावर पॉट है ना, इसके अंदर हमने कुछ पेपर्स भर दिए थे ताकि फ्लावर्स ऊपर रहें, लेकिन वो पेपर ना धीरे धीरे नीचे दब गए हैं। तो अब शाम तक इसमें ना फिर से पेपर डाल देंगे तो फ्लावर्स ऊपर आ जाएंगे। और इधर कोने कोने में कपड़ा डाल डाल के खूब अच्छे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जाला बहुत जल्दी लगता है, बहुत ज़्यादा मकड़ी हैं। तो अगर इतना साफ़ ना करें तो मकड़ियों का ना आतंक हो जाए मेरे घर में। फिर उसके बाद ये जो विंडो थी इसको पूरा साफ़ किए, पता नहीं कहाँ से इसमें ना छोटी छोटी चींटियों वाली मिट्टी आ जाती, चींटियाँ तो खूब आ जाती हैं। फिर उसके बाद पूरी विंडो को साफ़ कर दिए थे, और ये वाली विंडो हम कभी भी नहीं खोलते हैं, क्योंकि ये नहीं खुलती है, क्योंकि ये बिल्कुल घर के एंड में है ना विंडो, तो फिर नहीं खुलती है। और इधर ये जो तस्वीर थी कान्हा जी की, इसके ना अगल बगल में भी मकड़ियाँ ना जाला लगा लेती हैं, तो इसको भी साफ़ करते रहना पड़ता है, फिर वरना ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और पूरा नेट वाला दरवाज़ा, ये वाला दरवाज़ा, ये सारा साफ़ किए। वैसे तो वीकली साफ़ ये मेरी डस्टिंग होती थी, नॉर्मल डस्टिंग रोज़ होती थी, पर जैसे डोर साफ़ करना और एक एक फ़ोटो एक एक ये सारी चीज़ें साफ़ करना ये मेरी वीकली होती थी। बट क्या रहा ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहने की वजह से सारी चीज़ें छूट गई, तो सब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इतनी इतनी डस्ट जाला हर चीज़ लग गई थी, वरना हम जाला लगने ही नहीं देते हैं। और फिर उसके बाद ये जो फ्लावर पॉट था इसको भी खूब अच्छे से साफ़ कर लिए थे, पूरा सारी चीज़ें
चीज़ है। और ये अभी ना खिड़की में ना काफ़ी सामान इकट्ठा हो गया है, जैसे पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ सामान रख ही दो। मेरे हस्बैंड ज़्यादा रखते हैं, ये घुसाड़ा घुसाड़ी हम नहीं करते हैं कि कोई भी सामान उठाया और पर्दे के पीछे रख दिया, हमें नहीं पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ सामान ले जाके विंडो पे रख देते, और अच्छा हटा दो तो फिर नाराज़ भी हो जाते, लो मेरा यहाँ सामान रखा था तुमने हटा दिया। तो उसको हमने ऐसे ही रखा रहने दिया कि बाद में देखेंगे क्या करना है। इधर मेरी ऑलमोस्ट डस्टिंग इधर की हो चुकी थी। बस जैसे नहीं, चादर आदर एक बार ही साफ़ कर दो, सोफ़ा कवर साफ़ कर दो, तो घर मतलब थोड़ा सा साफ़ साफ़ लगता है, ऑर्गेनाइज अच्छा लगता है। लेकिन अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत लंबा काम है आज मेरे पास, जो कि हम पूरा एक व्लॉग में आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, आधा आधा करके दिखाएंगे। पर थोड़ा इस व्लॉग में दिखाएंगे और थोड़ा कल व्लॉग डालेंगे, क्योंकि पूरा एक व्लॉग बना के अगर हमने सोचा था डालने तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो रहा था। तो हमने सोचा नहीं, चलो आधे आधे 2 पार्ट में डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो अपनी डेली वाली क्लीनिंग थी, जो डेली वाले काम थे वो निपटाया, और निपटाने के बाद अब आगे हमें बढ़ना है। आज हमें करना है जीने के नीचे की सफाई, क्योंकि जीने के नीचे भी काफ़ी कबाड़ इकट्ठा हो गया है। और उससे क्या होता है ना कि कबाड़ भी उतना खैर वैसे नहीं इकट्ठा था। सामान तो हमने सारा ऑर्गेनाइज ही रखा था, पर जैसे किचन में हमें कुछ चेंजेस लाने देखिए, घर में आप अपने चेंजेस करते रहते हो, इधर का सामान उधर, तो आपका बिना खर्चे के घर नया नया लगने लगता है। मतलब कोई खर्चा नहीं, फिर भी घर साफ़ सुथरा नया लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप घर मतलब जब भी आप चेंजेस करोगे तो डीप क्लीनिंग करोगे ही करोगे, तो उससे आपका घर साफ़ सुथरा और नया का नया बना रहता है। फिर उसके बाद हमने ये रैक साफ़ करी, और ये रैक इतनी फिजूल है, इतनी फालतू है। मेरे घर में इस तरह के 3 रैक है, मतलब हस्बैंड ने मंगा लिया था, हमें तो ये रैक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर अब आपके पास है तो फेंक भी नहीं सकते। तो इधर हमने खूब अच्छे से झाड़ू लगा ली, और झाड़ू लगाते लगाते मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि हमें झाड़ू दे दो, उनको दिए। और ये रैक ना इसी रैक के बगल में रखी रहती थी, लेकिन इस रैक में ना कर्टेन नहीं डाल सकते, जिसकी वजह से ये दिखने में अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, और इसमें ना कोई सामान भी नहीं आता था, बिल्कुल भी सामान नहीं आ पाता था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सकरी थी। तो उसको पोंछ दिए अच्छे से कि देखते हैं उसको किस यूज़ में लाना है। अच्छा, घर की क्लीनिंग के संग में हम हाउस वाइफ हैं, तो हमें ना अपना जो कुकिंग वाला पार्ट है वो भी चालू रखना पड़ता है, वरना क्या है, हस्बैंड आएंगे तो पता चला खाना ही नहीं रेडी है और वो बेचारे भूखे हैं, तो हमारी सफाई हाथ आएगी। तो हमने नहीं, फटाफट से सब्जी छौंक दी थी, आलू परवल की रसीली सब्जी। और आज हमने दाल चावल सब्जी रोटी नहीं बनाया, चावल तो आजकल हमने बिल्कुल बंद कर दिया बनाना, लेकिन जो दाल वाल थी तो आज नहीं बना। हमने कहा रसीली सब्जी छौंक देते, थोड़ा सा चालाकी करो। और फिर इधर जीने के नीचे आ गए थे, इस रैक के ऊपर काफ़ी गत्ते रखे थे, हमने सारे गत्ते हटाए, और जो अंदर सामान था रैक के अंदर वो हटाया, और जो उसके ऊपर कर्टेन था ना वो मशीन में डाल दिया। बड़ा खतरनाक कीड़ा होता है, जिसको तुरंत के तुरंत झाड़ू से बाहर निकाल देंगे, क्या पता है बिस्तर इस्तर में ना चला जाए। ये जब अगर बॉडी में लग जाता है ना तो खुजली शुरू हो जाती है। जो एक कर्टेन था उसको मशीन में डाले, कीड़ा भगाए, और फिर उसके बाद ये रैक जो निकाले थे ना, इसको खूब अच्छे से साबुन से मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे। वैसे तो इसको ना हम हमेशा बाहर रख के पानी में धुल डालते थे, लेकिन तब ना धूप निकलती थी, अभी आजकल बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से फिर हमने नहीं धोया। हमने कहा ऐसा ना हो कि प्लाई की है तो फूल जाए, ख़राब हो जाए अच्छी सी रैक। तो इसको हमने इसी तरह से साबुन से चारों तरफ ओने कोने में रगड़ रगड़ के साफ़ किया, और उसके बाद गीले कपड़े से 2-3 बार तो यहाँ पे अच्छे से पोंछ लिए थे, और फिर किचन में भी ले जाके पोंछ लेंगे, क्योंकि मतलब साफ़ हो जाए, ये नहीं है कि गंदी रहे, क्योंकि इसमें ना हम बर्तन रखेंगे। हालांकि इसमें ऐसा कोई सामान हमने नहीं रखा था कि इसमें बर्तन ना रख सकें। तो इधर आ गए थे किचन में, यह जो कपड़ा था उसको फिर से धोने के लिए, और धोने के बाद इसको देखिए फिर से खूब रगड़ रगड़ के एकदम साफ़ पोंछ देंगे, क्योंकि ये रहता ना कि कोई भी गंदगी ना रह जाए, क्योंकि मकड़ियों वकड़ियों का बड़ा आतंक है हमारे यहाँ।
इतनी ज़्यादा मकड़ी हैं, जैसे पहले मूवी या इस तरह की नहीं, इंग्लिश मूवी आती थी उसमें मकड़ियों का हमला दिखाते थे, तो उस तरह का कुछ मकड़ियों वाला किस्सा है मेरे यहाँ। और मेरी छोटी बहन क्या, छिपकलियों का इसी तरह किस्सा, उसके यहाँ छिपकलियों का आतंक है। और अगर आपने मेरे सिस्टर के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए। तृप्ति शुक्ला फ्रॉम वेस्ट बंगाल करके उसके चैनल का नाम है। वेस्ट बंगाल में उसकी ससुराल है, इसी वजह से उसके चैनल का नाम तृप्ति शुक्ला फ्रॉम वेस्ट बंगाल रखा है। पहले तो ये देखिए, हम इस रैक को सेट करने लगे थे। मेरे पास बर्तन है ज़्यादा और जो अलमारी है उसमें बर्तन नहीं आते थे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इडली स्टैंड रखने की कोशिश करी, वो नहीं आया। फिर जाके हमने दोनों कुकर शिफ्ट किए यहाँ पर। और वो देखिए जो थाली वाली रैक है कितनी भूसे जैसी भरी है। क्या हुआ ना कि जो मेरे मम्मी ने थाली ला के दी है ना, वो इतनी बड़ी हैं कि वो इसमें एडजस्ट हो ही नहीं पा रही हैं। तो अब देखते हैं उसका क्या करना है। लेकिन उससे पहले जो ये नीचे वाला सेक्शन था इसको खूब अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साबुन के पानी से पहले साफ़ किया, फिर गीले पानी से साफ़ किया। वॉल थोड़ा कपड़े से पोंछ दिए थे कि वॉल पे अगर छोटे छोटे कीड़े हो गए हों तो वो भी साफ़ हो जाएं। और फिर उसके बाद इधर हमने चायदानी और एक कढ़ाई का सेट मंगाया था, उसको रख दिया ढक्कन ढक के, तो थोड़ा सा दिखने में सुंदर सा लगेगा। और ये फिर कटोरी वाला सेक्शन था, इसको भी खूब अच्छे से हमने साफ़ कर दिया था। और साफ़ करने के बाद जो उसके ऊपर कवर डालते उसको भी खूब अच्छे से पोंछ दिए थे साबुन से। और फिर उसके बाद ये आटा मलने लगे थे। हमने कहा कि चलो आटा गूँथ के रख देते हैं ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए, और जब तक हस्बैंड आए तब तक रोटी भी बना के रख देंगे। और इधर ये आप लोगों को मोर पंख दिखा रहे थे। यह मोर पंख हस्बैंड को रास्ते में मिल गया था तो वही लेके आ गए थे। तो दोस्तों आज जो क्लीनिंग का व्लॉग है वो हम 2 पार्ट में आप लोगों को साथ शेयर करेंगे। जो जीने वाला हमने नीचे का कबाड़ आप लोगों को अभी दिखाया ना सबसे लास्ट में जो क्लिप थी, तो वो हम सेट वेट सब कुछ हो चुका है। तो वो पूरा सोचो इतना सारा सामान क्या हुआ ना, अभी हमने सारा वो किया ना, फैला दिया, नहीं तो सिस्टम से रखा था। तो वो सारा हमको समेटना है अभी समझो ब्लॉग में। और वो सारा चीज़ें आपको जो भी है कल आप लोगों को दिखाए मतलब देखने को मिलेगा। वो रैक भी हमने खूब अच्छे से सेट कर दी है, तो वो भी आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। तब तक मैं, अगर आप लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लाइक कमेंट करना तो लाजमी है, उसमें तो मतलब कोई दो राय नहीं है, कमेंट करना तो बिल्कुल लाजमी है। और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। बाय बाय, कल मिलेंगे इसके आगे वाले ब्लॉग में। और हाँ, ये देख मतलब अभी हम मतलब हमने जो मम्मी बर्तन दिए थे ना उसको भी हमने निकाल के रख दिया था। तो हमने सोचा था कि वो कर देंगे आज, मतलब उसी का ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन डस्ट जो क्लीनिंग वाला ब्लॉग था इतना लंबा हो गया, इतना काम हो गया कि वो ब्लॉग शूट होना रह गया। और ये देखिए कूलर ना वहाँ से खिसका के हमने यहाँ रख दिया। ये कूलर ना भी बड़ा कबाड़ सा हो गया, इसको ऊपर पहुँचवाना है क्योंकि अब कूलर चलता है नहीं, मौसम नहीं है ना, कूलर पंखा भी नहीं चल रहा है। ये देखिए पंखा भी नहीं चल रहा है, पंखे भी चलाने का मौसम नहीं है, बढ़िया आराम से लेकिन काम करो तब काफ़ी स्वेटिंग होती है। चलिए काफ़ी बातें हो गई, तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना ही करना है। बाय बाय।